गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2024 5841 वाले सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज एन इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अब जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि y इज़ इक्वल्स टू C प्लस आई है। ठीक है, अब ये y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये कहाँ से आया? ये आया है y क्या होता है अपना एग्रीगेट सप्लाई होता है, AS होता है। ठीक है, और C प्लस आई कंबाइंड अगर अपन बोलें तो AD होते हैं। और अपने को पता है कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तब AD इज इक्वल्स टू AS होता है। ठीक है, यानी कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होता है, राइट। AD इज इक्वल्स टू AS होता है, तो इसीलिए यहाँ से ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो अपन को बस ये याद रखना है कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, अब आगे अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब अपने को क्या पता चला है कि अपने को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपन को निकालना है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें अपने को दी हुई है? 3 चीज़ें दी हुई है। क्या क्या? नेशनल इनकम ₹40,000 करोड़, यानी कि ये क्या हो गया? y अपन को दे दिया। ठीक है, MPC यानी कि 0.8, और ये अपना क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि C बार अपने को कितना दिया हुआ है? ₹100 करोड़। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो y इज इक्वल्स टू C प्लस आई है, तो यहाँ पे C की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे? कंजम्पशन फंक्शन वाली। ठीक है, सो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C बार प्लस BY हो जाएगा। ठीक है, चलो तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले अपन C की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। तो चलो C बार की वैल्यू पुट करेंगे। कितना दिया हुआ है? 100 करोड़, तो यहाँ लिख देंगे 100 प्लस B की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.8, सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय Y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40,000। ठीक है, सो इनटू 40,000 इज इक्वल्स टू C। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 32, और ये 1 2 3 0, 32,000। ठीक है, 32,000 प्लस 100, तो अब ये कितना हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू 32,100। ठीक है, ये अपनी C की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू C प्लस आई में, और I की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू C प्लस आई, वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 40,000, सो 40,000 इज इक्वल्स टू C की वैल्यू अभी हमने निकाली 32,100, सो 32,100 प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये 32,100 इधर प्लस में है इन्वेस्टमेंट के साथ, इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 32,100 इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, सो चलो माइनस करते हैं। 40,000 माइनस 32,100। ठीक है, 2 0 के एज इट इज़, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए तो 9 आ जाएगा, देन ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 गए तो 7। इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? ₹7,900 करोड़। ठीक है, तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो एंड में बस एक ये लाइन और लिख देना कि अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आ गया? ₹7,900 करोड़। ठीक है, तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।